प्रॉब्लम थी काफ़ी दिन से कि कहीं पे फायर हो जाए, आग लग जाए। जब तक वो वहाँ से गाड़ियाँ लेके आते तब तक तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता था। बहुत पुरानी डिमांड 3 लोगों की, तो अब हमने यहाँ पे 2 गाड़ियाँ परमानेंट ये गौशाला में खड़ी की है, ताकि अगर कहीं भी इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स आ जाए, कहीं आग लग जाए, फायर हो जाए, तो उसको बहुत देरी ना लगे, तुरंत उसको काबू कर लिया जाए। ये यहाँ के एरिया की बड़ी पुरानी डिमांड थी, आज इसको भी पूरा कर दिया गया। आपके ही विभाग में आज स्किल डेवलपमेंट के लिए भारत विकास परिषद के तत्वाधान में, उनकी देखरेख में गौशाला की जो हमारी सोसाइटी बनी हुई है, जो हमारे मेंबरान हैं, उन्होंने एक फैसला लिया है कि भाई हमारे आसपास में जो गरीब जनता रहती है, उनके बच्चों की स्किल जो आज की डेट में सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारे पास डिग्री तो होती है मगर स्किल नहीं होती। नतीजा क्या निकला कि पिछले दिनों जो लड़के हमारे इजराइल में गए या अलग अलग देश में गए, वो वापस इसलिए कर दिए गए क्योंकि उनके पास स्किल नहीं थी। तो इन्होंने बड़ा अच्छा एक फैसला लिया कि भी जब तक हम लोग बच्चों को स्किल नहीं देंगे, जब तक हम लोग उनको ट्रेंड नहीं करेंगे, उनको कौशल देकर अपने पैरों पे खड़ा करेंगे नहीं, तब तक बेरोजगारी की संख्या बढ़ेगी और परिवार भी चिंतित रहेंगे। अगर बच्चे के पास कौशल है तो उसको पता है कि मैं बाहर निकलूँगा, निकलते मैं ये काम कर सकता हूँ। ये बहुत अच्छा और नेक काम है कि अपने पैरों पे खड़ा हो, अपने तरीके का काम जो मैं करना चाहता हूँ उसमें मुझे फ्रीडम मिले, उसमें करने के लिए, सीखने के लिए मुझे अवसर मिले, वो यहाँ पर सब मिलने वाले हैं। तो मैं ये निवेदन करूँगा कि भी आप और ज़्यादा अच्छे स्किल्स के जो टीचर्स हैं उनको हायर करना, और हायर करके अपने आसपास का जो एरिया है उसमें किस तरह का लेबर है, किस तरह के लोग हैं, उसको ध्यान में रख के अगर हम लोग स्किल देंगे तो डेफिनेटली हमें उसका बड़ा लाभ मिलेगा। दूसरा ये कि हमारे यहाँ तो एक परंपरा है, परंपरा ये कि भाई हम मात्र संवेदनाएँ हमारी इतनी गहरी हैं कि वो मात्र मनुष्य तक ही नहीं है, प्राणियों में सद्भावना हो, इस भाव के साथ हमारे यहाँ पे पशु पक्षी तक भी, चींटी तक भी हम लोग आटा डालते, चीनी डालते हैं। पक्षी के लिए भी उसका घोंसला बनाना, उसके अनाज की व्यवस्था करना, उसके रहने की व्यवस्था करना, ताकि जिस तरह का एनवायरनमेंट हुआ है उस एनवायरनमेंट में हमारे पक्षी जो लुप्त होते जा रहे हैं उनका संरक्षण, उसके लिए भी गौशाला में एक स्तंभ बनाया जा रहा है जिस पर पक्षी के घोंसले होंगे, उनके खाने पीने की व्यवस्था होगी। बहुत अच्छा एक कार्य इस गौशाला के ज़रिए चलता है। हमारे यहाँ पर गौशाला में खाली इतना ही नहीं है, यहाँ पर गरीब से गरीब व्यक्ति का आना, उसका चेकअप करना, उसको फ्री में मेडिसिन देना, उसको डॉक्टर की फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराना। हमारे पास यहाँ जो गौएँ हैं, गौओं को उनके उपचार के लेके ब्लाइंड गौएँ हैं, कटी पटी गौएँ हैं, जिनको घाव लगे हैं, ऐसी गौ माता को उसके लिए इलाज के लिए है। और जो हमारा पशु, बेसहारा पशु सड़क पे घूमता है, उसको भी लिफ्ट करके यहाँ लेके आना और उसके दिनचर्या में खुशी देना। पशु के भी दिनचर्या में खुशी आनी चाहिए कि वो कहीं पॉलीथीन खाता है, कि दूसरे तरह की चीज़ें लेके गुजारा करता है, तो यहाँ पर उसको तमाम चीज़ें मिल जाएं, ये एक बड़ी बात है। और यहाँ पर वो सब चीज़ें गौओं के लिए भी उपलब्ध है, और गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य को ध्यान में रख के उसकी डॉक्टर की व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध है, उनके चेकअप के लिए यहाँ पर व्यवस्था लैब बनाई हुई है। यहाँ पर पशु पक्षियों के लिए तमाम तरह की चीज़ें, जो व्यक्ति की दिनचर्या में जो पुण्य कमाना चाहते हैं उनको कहीं ठिकाना नहीं मिलता हो, कहीं सड़क पे दाना डालते हैं, कहीं इधर उधर डालते हैं, तो एक व्यवस्थित चीज़ यहाँ पे बना के दी। बहुत अच्छा काम है, मैं बहुत बधाई साधुवाद देता हूं। आज गौशाला के प्रांगण में फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, जो ये बड़सत क्षेत्र है, बड़सत रोड पे इंडस्ट्रियल एरिया बना हुआ है, इसमें हजार फैक्ट्रियाँ हैं, यहाँ पर फायर ब्रिगेड की सुविधा नहीं थी। मंत्री जी को हमने, आदरणीय महिपाल ढांडा जी को कहा, उन्होंने तुरंत इस प्रभाव को लागू किया और यहाँ फायर स्टेशन बनाया है, जिसमें ये किसी भी टाइम कोई भी दुर्घटना होगी तो ये बड़सत रोड पे गाड़ियों का बंदोबस्त हो जाएगा। कितनी गाड़ियाँ यहाँ रहेंगी? 2 गाड़ियाँ रहेंगी। इसके अलावा किस आज पक्षी घर का हमने उद्घाटन किया है, जिसमें 50 मंजिला पक्षियों का टावर बनाएंगे। पक्षियों का आश्रय स्थल बोलते हैं, पक्षियों का एक उसमें घोंसले बनेंगे, उसमें पक्षी रह सकेंगे। ये पक्षियों का
यहाँ पर काफ़ी पक्षी हैं इस क्षेत्र में, तो उनके लिए आश्रय स्थल का निर्माण कराया है। साथ में हमने एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर जिसमें स्वयं रोजगार के लिए 2 मंजिला भवन की नींव रखी है, जिसमें उद्घाटन मंत्री जी ने किया है, जिसका उद्देश्य हमारे आसपास के क्षेत्र में सभी व्यक्तियों को उनकी प्रतिभा को उजागर करेंगे और उनको स्किल के जैसे सिलाई का, कढ़ाई का, कंप्यूटर का, आर्किटेक्ट का, प्लम्बिंग का, इलेक्ट्रिशियन का सारे कोर्स निःशुल्क कराएंगे ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें और रोजगार को पा सकें। अभी आपने कहा कि पक्षियों को भी रहने बसेरा बनाया जा रहा है, कितनी लागत से बन रहा है, कब तक तैयार होगा? वो 2 महीने के अंदर हमारा रेडी हो जाएगा। उसकी 21 लाख रुपए के करीब 20-21 लाख के करीब लागत आएगी। और जो ये हम स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाए इसका 1 करोड़ रुपए का हमारा तकरीबन खर्चा आएगा। तो ये सब कुछ जो है ये राधा कृष्ण गौशाला ट्रस्ट की तरफ से होगा। सरकार की तरफ से भी ग्रांट हेल्प, सरकार की तरफ से इतना सहयोग है, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो ये बताइए कि श्री राधा कृष्ण गौशाला ट्रस्ट जो है, इसके अलावा और क्या क्या करते हैं? इसके अलावा हम इस क्षेत्र में बीमार गौवंश का इलाज करते हैं। यहाँ पर आदमियों के लिए अलग से हॉस्पिटल है जिसमें फ्री एम्बुलेंस, फिजिशियन, डेंटिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट और सारे डॉक्टर बैठते हैं, जो बिल्कुल 20 रुपये पर्ची है, नामात्र शुल्क लेते हैं, वो व्यवस्था हमने रखी हुई है। बीमार गायों के लिए हॉस्पिटल हमने बनाया हुआ है और साथ साथ डेली हम दोनों टाइम 2000 व्यक्तियों का लंगर निःशुल्क सेवा रखते हैं, लंगर सेवा है और बीमार गायों का अस्पताल है। कितनी गाय यहाँ पर, हमारे पास इस टाइम 1200 के करीब गायें हैं। कितनी बीमार है? मेरे पास तकरीबन 100 बीमार गायें हैं जो बिल्कुल ख़राब स्टेज की हैं। उसमें से 50 गायें ऐसी हैं जिनके पैर कटे हुए हैं और जनरल वार्ड के अंदर 150 गायें हैं और जो नंदी में 250 नंदी हैं। बाकी इसी तरह कोई बछड़े हैं, कोई 10-12 गायें हमारे पास ब्लाइंड हैं, इनको दिखता नहीं है। इस तरह के हमारे 1200 गायों का हमारे पास। 1200 गायों का हम लोग 2 या 3 गायें घर में रख के भी परेशान करते हैं, आप 1200 गायें। मैं तो एक बात चैलेंज के साथ कहता हूँ, आपने अभी ग्रांट का कहा, यदि आप गायें रखेंगे आपको ना किसी ग्रांट की ज़रूरत है, ना किसी फंड की ज़रूरत है। लोगों में इतने श्रद्धा भाव है, गल्लक के दान पात्र में जब 1 रुपया दान आता है ना, उससे गौशाला चलती है। लाखों के दान की जरूरत नहीं है। मैं तो कहूँ सब भाई 1 रुपया 2 रुपये डालें, उसकी बरकत ज़्यादा है। तो गाय माता के लिए रखने का कोई खर्चा नहीं है। ये तो स्वयं इनका गोबर इनका बिकता है, पेशाब इनका, मतलब हम जिसको मूत्र बोलते हैं वो बिकता है, दूध इनका बिकता है, फिर भी हम सड़क पे छोड़ देते हैं। जो बेकार नंदी खेतों में काम आते हैं। बायोगैस इतना बड़ा प्लांट लग रहे हैं, गाय के तो इतने बायो प्रोडक्ट है पूछो मत, और स्वास्थ्य के लिए, शरीर के लिए ऑक्सीजन जनरेट करती है। जब भी तो हम कहते हैं इसमें कितने करोड़ देवी, 36 करोड़ देवी देवताओं का वास है। धन्यवाद।